वहीं दुबई में सीएम धामी ने इन्वेस्टर समिट को लेकर रोड शो किया और इस दौरान सीएम ने संबोधित भी किया। क्या कुछ कहा है दुबई में, सुनिए जरा। और आप सबको पता होगा कि 2013 में जब एक बड़ी आपदा उत्तराखंड के अंदर आई थी, केदारनाथ की आपदा, उस आपदा के बाद पूरा केदारनाथ क्षतिग्रस्त हो गया था। उस केदारनाथ में भी प्रधानमंत्री जी ने जब प्रवास किया और एक रात्रि का प्रवास किया गुफा के अंदर, और उस प्रवास के बाद आज स्थिति ये हो गई कि 4 धाम आने वाले यात्रियों की संख्या 50 लाख से ऊपर हो गई। अभी यात्रा काल का 1 महीना बचा हुआ है। लगातार यात्रियों की संख्या बढ़ रही है। कहने को जिन लोगों ने उत्तराखंड नहीं देखा होगा उनको लगता होगा ये उत्तराखंड कहां है, उत्तराखंड की जनसंख्या कितनी है। उत्तराखंड की जनसंख्या जितनी उत्तराखंड में रहती है उससे कहीं ज्यादा या उसके आसपास पूरे देश में रहती है। आज भी मुझे बहुत सारे लोग यहां मिले तो वही कह रहे थे कि उत्तराखंड के लोग हर जगह मिल जाते हैं। दुनिया के किसी कोने में चले जाइए, उत्तराखंड के लोग मिल जाते हैं। तो मैं उत्तराखंड राज्य के मुख्य सेवक के नाते आप सबका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि इतना प्रेम आप सब लोगों ने दिया है। और जिस देवभूमि उत्तराखंड की बात यहां पर हो रही है, आप सब जानते हैं देवभूमि उत्तराखंड जो लोग नहीं आए उनको जरूर आना चाहिए, एक बार जरूर देखना चाहिए। जहां गंगा है, यमुना है, अलकनंदा, भागीरथी, शारदा, महाकाली, गोमती, सरयू, ऐसे अनेकों नदियां, पिंडर, जो लगातार 12 महीने लगातार प्रवाहमान रहती हैं। इतने सारे ग्लेशियर हैं कि आपको हिम ही हिम दिखाई देगा। ऊंची चोटियां हैं। अभी 4 दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड आए थे और आदि कैलाश, बाबा कैलाश, भगवान भोलेनाथ की जो स्थली है, उस स्थली में जाने वाले वो देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो इतने सीमांत क्षेत्र में गए हैं। जागेश्वर धाम, गुंजी, पिथौरागढ़, ऐसे अनेकों स्थानों पर। आप सब जानते हैं भारत की आजादी का अमृत महोत्सव, 75 साल भारत की आजादी के हो गए और इन 75 सालों में अनेकों उपलब्धियां हमारे देश ने प्राप्त की हैं और अब भारत का अमृत काल प्रारंभ हो गया है। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज जिस तेजी से भारत का वैश्विक रूप से मान, सम्मान, पहचान और एक स्वीकारता पूरी दुनिया के अंदर बढ़ी है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज पूरी दुनिया कहीं न कहीं भारत के रुख का हर मामले में इंतजार करती है। रूस यूक्रेन युद्ध की बात करें उस समय भी, और अभी अभी हाल में जिस प्रकार से देश के अंदर G20 की समिट हुई, और ये पहला G20 है जिसमें 112 आउटकम आए। दिल्ली का संयुक्त घोषणा पत्र जारी हुआ जो कठिन था, और पूरी दुनिया के लोगों ने कहीं ना कहीं भारत के सामर्थ्य को देखा है, भारत की कैपेसिटी को देखा है, भारत की संस्कृति को देखा है, और समृद्ध और शक्तिशाली होता हुआ भारत पूरी दुनिया ने देखा है। क्योंकि पहले जो इस प्रकार के कार्यक्रम होते थे वो कार्यक्रम कुछ एक ही स्थानों पर हो जाते थे।